Hello everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. Today we are going to talk about pituitary gland. Pituitary gland is also known as hypophysis. Hypophysis, and it is the master gland of our body. Master ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. क्यों बोला गया है पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करेगा फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. बात करें अगर यहाँ पे फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड की तो आंसर होगा पीनियल ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. नेक्स्ट, वेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वेट होगा 0.5 या फिर 0.6 ग्राम और शेप इसकी होगी पी शेप्ड. नेक्स्ट अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट होगा स्फीनोइड बोन की सेल टर्सिका कैविटी में. तो लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस इन स्फीनोइड बोन. स्फीनोइड बोन जो है क्रेनियम की बोन है, इसमें कैविटी है सेला टर्सिका. सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. नेक्स्ट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स. एडिनोहाइपोफाइसिस and neurohypophysis. Adenohypophysis consists of 2 parts. Further consists of 2 parts. Paradistalis and paraintermedia. And this paradistalis is commonly known as anterior lobe and paraintermedia is commonly known as intermediate lobe. Intermediate lobe कोई separate lobe नहीं है. It is the part of adenohypophysis and neurohypophysis is commonly known as पोस्टीरियर लोब. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं एंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगी और उनका फंक्शन क्या होगा. एंटीरियर लोब मेनली सिक्रेट करेगी 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन. 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे. एंटीरियर लोब फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन. एंड ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन. आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन. And it is the most abundant hormone produced by anterior pituitary. 5 types of hormone में से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा सिक्रेट होता है तो वो सिक्रेट होगा ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी सिक्रेशन कम होगी तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म होगा. नेक्स्ट, लेस सिक्रेशन ऑफ growth hormone cause dwarfism and acromegalia. ड्वार्फिज्म मीन्स जो भी पर्सन है उसकी हाइट प्रॉपरली नहीं होगी, बौनापन जिसको आप बोल सकते हैं. एंड एक्रोमेक्रिया में क्या होता है, पर्सन की जो हाइट है वो तो सही होती है बट उसके जो
हैंड एंड फीट होंगे उनका जो साइज है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक, नेक्स्ट है अगर इसकी हाई सिक्रेशन होगी, हाई सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन काउस जिजेनिटिज्म एंड एक्रोमेगाली। जिजेनिटिज्म मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी जो हाइट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एक्सेस में होगी। और एक्रोमेगाली में क्या होता है, जो पर्सन है उसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, गोरिल्ला लाइक होगी। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसी भी पर्सन की ग्रोथ को, चाहे वो स्किन की ग्रोथ है, चाहे वो मसल की ग्रोथ है, चाहे वो बोन्स की ग्रोथ है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हार्मोन है यहाँ पे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोजेनिक हार्मोन एंड हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। लैक्टोजेनिक हार्मोन, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी के नाम से इसको जाना जाता है। हार्मोन ऑफ मैटरनिटी या फिर मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड इन द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास ACTH। ACTH स्टैंड्स फॉर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर लोब में ही आएंगे सारे। थर्ड है आपके पास ACTH। ACTH स्टैंड्स फॉर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये जो ACTH हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इट स्टिमुलेट फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके मेनली टू पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको कौन स्टिमुलेट करेगा, ACTH स्टिमुलेट करेगा। और अगर हम यहाँ पे स्पेशली बात करें किसको स्टिमुलेट करेगा, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट हार्मोन है यहाँ पे TSH। TSH stands for thyroid stimulating hormone। जैसा कि नेम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, TSH जो है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्टिमुलेट करेगा फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो भी सिंथेसिस होगी, सिक्रेशंस होंगी, उनको कौन कंट्रोल करता है, TSH कंट्रोल करता है। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे फिफ्थ हार्मोन है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन या फिर रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ reproductive organs. For example, LH and FSH. LH stands for luteinizing hormone and FSH stands for follicular stimulating hormone. तो ये थे 5 types of hormone secreted by anterior lobe. Next यहाँ पे बात करने वाले हैं हम intermediate lobe की। इंटरमीडिएट लोब। जो इंटरमीडिएट लोब है इट कनेक्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, बट ये कोई सेपरेट लोब नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस।
अब जो इंटरमीडिएट लोब है ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम है MSH। इंटरमीडिएट लोब सिक्रेट MSH। MSH stands for melanocyte stimulating हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ मेलानिन। इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ मेलानिन इन लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये मेलानिन क्या है, स्किन पिगमेंट है, स्किन का जो कलर है वो किसकी वजह से है, मेलानिन की वजह से है। तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मेलानिन के अमाउंट को कौन रेगुलेट करता है, तो MSH रेगुलेट करेगा। लोअर वर्टिब्रेट्स मींस लाइक फिशेस, एम्फीबियंस एटसेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ACTH। ACTH को बोला जाता है सिस्टर हार्मोन ऑफ MSH। क्यों बोला गया है इसको सिस्टर हार्मोन, जो ACTH है इसके पास भी लिटिल बिट फंक्शन होता है मेलानिन को स्टिमुलेट करने का, मेलानिन को रेगुलेट करने का। ओके, नेक्स्ट है लास्ट लोब। लास्ट लोब है हमारे पास पोस्टीरियर लोब, ऑल्सो नोन एज पैरा नर्वोसा। थर्ड लोब है पोस्टीरियर लोब, न्यूरोहाइपोफाइसिस आप इसको बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज पैरा नर्वोसा। अब ये जो पोस्टीरियर लोब है ये खुद से कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है, जस्ट रिलीज करेगी टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एक्चुअली ये जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है इनको सिक्रीट कौन करता है, इनको सिक्रीट करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होंगे, पिट्यूटरी में स्टोर होंगे, और जब भी बॉडी को जरूरत होगी तो रिलीज होंगे थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन से हैं वो दो हार्मोन है आपके पास, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। Now oxytocin is also known as birth hormone, also known as love hormone and also known as milk ejecting hormone. Most important question जो बार बार पेपर में रिपीट हुआ है, milk ejecting hormone है, milk ejecting hormone है, birth hormone है, birth hormone है and also known as लव हार्मोन। क्यों बोला गया है इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, क्योंकि ये हेल्प करता है इन द कंट्रिक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक, इसलिए इसको क्या बोला है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला है, क्योंकि हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में। नेक्स्ट, बर्थ हार्मोन क्यों बोला गया है, जो ऑक्सीटोसिन है ये हेल्प करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसलिए इसको क्या बोला गया है, बर्थ हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। लास्ट हार्मोन है हमारे पास वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और ये जो वैसोप्रेसिन है ये क्या करता है, इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम DCT, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम DCT। DCT stands for distal convoluted tubule, और यहाँ पे ये जो DCT है इट इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि प्रिवेंट करता है ये वाटर लॉस को थ्रू यूरिन, इट प्रिवेंट वाटर लॉस। ओके, अब मान लो बॉडी में ADH की कमी हो जाती है, वैसोप्रेसिन की अगर कमी हो जाती है तो यहाँ पे एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है
diabetes mellitus, less secretion of ADH cause diabetes insipidus. Diabetes insipidus is also known as drinker's disease. ड्रिंकर्स डिजीज. अब डायबिटीज इंसिपिडस या फिर ड्रिंकर डिजीज में क्या होता है, इसमें जो पर्सन होगा वो सफर करेगा थ्रू पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन. पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन. अगर एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन होगी तो वाटर लॉस जो है बॉडी से ज्यादा होगा. इस तरह जो पर्सन है वो सफर करेगा डिहाइड्रेशन से. ठीक है, तो ये है आपका डायबिटीज इंसिपिडस. यहीं पे आपका टॉपिक क्लोज होता है. तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल APC अकेडमी को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.